हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन बस ये है कि आपको मैं जितना आज बताता हूँ आज की इस वीडियो में आपको पूरा आपको कवर करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी आपका 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम होना है उसमें फिजिक्स का पेपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए आखिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स है ना, क्लास 12 की है। अब इसमें क्या है, जैसे पहले जब कूलॉम का नियम हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय की स्थिति क्या करना है, किसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है, अक्षीय निरक्षीय हो जाएगा। फिर क्या है, बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा, एक समान दिया होगा उसमें, एक समान बल युग्म आघूर्ण के लिए डेरिवेशन आता है। ठीक है, फिर क्या है, डिफिनेशन हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव, और क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव हो गया है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, वैद्युत विभव हो गई, और वैद्युत विभव में अक्षीय और निरक्षीय भी दिया होगा, उसमें आपके मैम ने कराया होगा, सर ने कराया होगा, उसमें दिया होगा। ठीक है, मैंने भी करा दिया है, तो ये सब दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आपकी गॉस की प्रमेय और उपपत्ति दोनों हो जाएगा। फिर क्या है, वैद्युत धारिता हो जाएगी, वैद्युत धारिता, इसमें न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा, वैद्युत धारिता के चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। ठीक है, फिर अगला डेरिवेशन क्या है, समांतर प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, ये हो जाएगा एक ये, और दूसरा वो माध्यम जो उसमें परावर्तकांक माध्यम भरा होगा, दोनों डायरेक्शन देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, तीसरा धारा घनत्व हो जाएगा। ठीक है, धारा घनत्व हो गया। फिर क्या है, श्रांति काल हो गया, माध्य मुक्त पथ हो गया, है ना, ये सब आपकी छोटी छोटी डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिर क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता होगी, प्रतिरोधकता हो गया। फिर क्या है, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध, ये हो जाएंगे डिफिनेशन। सेलों के प्रकार हो जाएंगे, सेल का प्राथमिक सेल है ना, द्वितीयक सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब आपको देख लेना है। फिर क्या मैंने सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये भी मैंने दे दिया है। फिर अगला क्या है, अगला आपके किरचॉफ के नियम हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर व्हीट स्टोन हो गया, विभव मापी हो गया, तथा इसकी सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। फिर क्या है, लॉरेंज बल हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। ठीक है, तो ये मैं आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा बोर्ड फिल हो गया था, इसलिए मैंने इतना छोड़ दिया। फिर हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, उसी के आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, फिर क्या है, भूचुंबकत्व के अवयव, जैसे कि इसमें क्या है, नमन कोण है, नति कोण है ना, भौगोलिक यामयुक्त, चुंबकीय यामयुक्त, तो ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है एग्जाम में, ताकि आप इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आपको बस इतना जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय हो गया, फिर लौ चुंबकीय पदार्थ हो गया, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल हो गया, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। ठीक है, आपको ये सब पढ़ जाना है, मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको। फैराडे के नियम हो गए, अन्योन्य प्रेरण हो गया, स्वप्रेरण हो गया, और क्या है, समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक हो गया, भंवर धाराएं हो गई, ये सब चीजें आपको पढ़ के जाना है। फिर क्या है, LCR परिपथ हो गया। ठीक है, उसमें क्या, वर्ग माध्य मूलमान हो गया। फिर क्या है, चौक कुंडली हो गया। फिर अनुनादी परिपथ में क्या है, अनुनादी परिपथ में आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ और समानांतर अनुनादी परिपथ, ये हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगी, ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत हो गया। ठीक है, अपवर्तन हो गया तथा परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, लेंस, और लेंस में क्या है, अपवर्तन के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 1/n बराबर n-1। तो क्या हो जाएगा,
पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। फिर क्या है लेंस, लेंस में क्या है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, मतलब इसमें क्या है जिसमें अल्फा बीटा और गामा आते थे, ठीक है, वो वाला डेरिवेशन है। फिर क्या है 1/f बराबर n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल तैयार कर लेने, ठीक है। तो इतना कुछ आपको कवर करना है। अब इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं, अभी चैप्टर भी बचे हैं काफी, हम उनको भी बता देते हैं, फिर आपकी वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम उसी के आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने लिखा है प्रिज्म हो गया, मीन्स प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, ये डेरिवेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, करिएगा। फिर क्या है उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसके लिए निवारण और इसमें कौन सा लेंस उपयोग होता है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है उसके आगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इसकी आवर्धन क्षमता। फिर क्या है खगोलीय दूरदर्शी और इसकी आवर्धन क्षमता, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको छूटेगा कुछ भी नहीं, एग्जाम में सब कुछ मिलेगा। फिर क्या है इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। फिर क्या है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये हो गया, और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, दोनों वो हो गया। और द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, दोनों ये पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है कला समबद्ध स्रोत हो जाएगा। व्यतिकरण और व्यतिकरण के प्रकार ये पढ़ लीजिएगा, और इसमें एक दो डेरिवेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है विवर्तन हो जाएगा, वैसे विवर्तन में प्रकार नहीं पूछता लेकिन विवर्तन पूछ लेता है। फिर क्या है एक इसमें एकल स्लिट के लिए व्यंजक दिया होगा, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, और इसमें इस चैप्टर में आइंस्टीन की समीकरण हो जाएगी, आइंस्टीन की समीकरण हो गई। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक हो गया। फिर क्या है नाभिक में आते हैं तो उसमें क्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। फिर क्या है अल्फा कण का परिकिरण, है ना, ये पढ़ लीजिएगा। बोहर परमाणु मॉडल वैसे ये आता है लेकिन कम आता है, लेकिन इन दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी हो जाएगी, है ना, जिसमें बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, फुंड श्रेणी ये सब दी होंगी, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है अगला है आपका समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये चीजें पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, ये पढ़ लेना, है ना। फिर उसके बाद क्या है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय जितना मैंने बता रखा इंपॉर्टेंट सब कुछ है आपके, ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फिर क्या है बंधन ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान क्षति हो गई। अब लास्ट चैप्टर हमारा क्या है पीएन संध डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत को पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में क्या है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। पीएन संध डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी का ज्ञात कीजिए या व्याख्या कीजिए, या पीएन संध डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इतना कुछ आपको आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे, जो भी बताए हैं, ये सब आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ एक दो न्यूमेरिकल अलग से मिल सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो आपको मैंने थ्योरी बताई है वो यहाँ से आपके जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, है ना, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।